नई असेंबली मार्द वजूद में आ चुकी है, नए मेंबरान कानून साजिया भी बन चुके हैं। ओथ सेरेमनी बहुत जल्द होगी, लेकिन किस कानून और किस आईन के तहत काम को आगे बढ़ाया जाए, यानी असेंबली का कामकाज किस तरीके से चले। 5 अगस्त 2019 से पहले एक निजाम था जिसके तहत एक पावरफुल असेंबली हमारे पास थी, कानून बनाने न बनाने का पूरा इख्तियार था। 5 अगस्त 2019 के बाद यह कानून में तरमीम की गई है और अब यह खबर आ रही है कि असेंबली नए कानून तरतीब देगी और इस जिम्मन में बाज़ाब्ता तौर पर एक हाउस कमेटी का कयाम अमल में लाया जाएगा और ये पूरा निज़ाम जो है, ये पूरा हाउस जो है, ये उन्हीं रूल्स पर बाद में चलेगा। लेकिन जब तक वो रूल्स बनेंगे तब तक जो 5 अगस्त 2019 से पहले वाला निज़ाम हमारे पास मौजूद था, उसी निज़ाम के तहत असेंबली को चलाने की बात भी रखी गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नोट देंगे उस स्टेशन को जो स्पीकर के साथ उनकी होगी, यानी स्पीकर की नामजदगी होगी। फिर स्पीकर साहब जो है वो हाउस कमेटी को बनाएंगे, हाउस कमेटी नए कानूनों को बनाएगी। इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन तब तक अगर असेंबली का इजलास तलब करना पड़ा तो वो पुराने कानूनों के तहत ही किया जाएगा। इस तरीके की बात जो है वो सामने रखी जा रही है। 5 अगस्त 2019 से पहले एक नवियत, एक हैयत थी हमारी असेंबली की। 5 अगस्त 2019 के बाद तरमीम शुदा जम्मू कश्मीर के अंदर जो नए कानूनों का इतलाक हुआ, यूनियन टेरिटरी बनी, तो यहाँ पर कानून मुकम्मल तौर पर डिफरेंट चले गए हैं। इमरान नाइक को हमारे साथ है इस बड़ी खबर पर। इमरान, असेंबली इंतखाबात कराना एक बड़ा चैलेंज था, मुकम्मल हो गया, हुकूमत बनाना बन गई है, सबकी नज़रें अब असेंबली के इजलास पर है। लेकिन इजलास कराने के लिए एक गाइडलाइन, एक रूल बुक होता है। माना जा रहा है कि उस रूल बुक के अंदर काफ़ी तरमीम होगी और काफ़ी तब्दीलियां होंगी और उस ज़िम्मन में लेफ्टिनेंट गवर्नर, स्पीकर साहब और उस कमेटी पर सारा कुछ निज़ार होगा जो इस नई तरमीम को सामने रखेगी। क्या कुछ डिटेल्स है आपके पास? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने आगाज में ही कहा कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जहां तमाम जो कवानीन है तब्दील हुए और ख़ासकर जब हम लेजिस्लेटिव की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत भी यहाँ पे जो रूल्स थे, जो रेगुलेशंस थे, उनमें भी काफ़ी जो है तब्दीलियाँ रहनुमा हुई। अभी चूँकि जिस तरह से आपने कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरकार है और जब भी वो असेंबली का सेशन बुलाते हैं तो इस सेशन में फ़िलहाल यही इतलात है कि जो हमारे पास 2019 से पहले रूल्स थे, जो एग्जिस्टिंग रूल्स हमारे पास हैं, उन्हीं के तहत, उन्हीं रूल्स और ज़वाबित के तहत फ़िलहाल असेंबली रन करेगी। अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे एक स्पीकर का इंतखाब होगा, स्पीकर के मुंतखब के बाद वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मशावरत करेंगे, उनके साथ कंसल्टेशन करेंगे और एक कमेटी की तश्कील होगी और वो कमेटी बाद में स्पीकर के थ्रू असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करेगी और उस रेजोल्यूशन में जो नए कवायद और जवाबित है, जो नए रूल्स है असेंबली के लिए, उस रेजोल्यूशन के थ्रू पास किए जाएंगे और बाद में जो अगले सेशंस ऐसा जो बज़ाहिर लग रहा है कि उसके बाद वो अप्लाई किए जाएंगे इस लेजिस्लेटिव असेंबली पे। लेकिन कुल मिला के जब हम जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे नज़र दौड़ाएं, जैसे कि उसमें काफ़ी सारी जो चेंज हुई 2019 के बाद इस एक्ट के तहत, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जब हम फाइनेंशियल मैटर्स की बात करते हैं और अगर किसी भी फाइनेंशियल कोई हमारे पास बिल है या बिजनेस है, उसको अमेंड करने की अमेंडमेंट, उसमें अमेंडमेंट लानी है या कोई बिल पास करनी है, ऑर्डिनेंस पास करना है, तो उसके लिए इस एक्ट के तहत लाजमी है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ कंसल्टेशन ज़रूरी है और कंसल्टेशन के बाद ही आगे ये जो बिल है ये पास हो सकती है। तो कुल मिला के अगर हम इस असेंबली की बात करें तो 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, तो इसमें हर जगह हम देख रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की मुदाखलत, उनकी कंसल्टेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो कि ये एक्ट में ये कहता है कि आप जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है या जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है, इनके पास वो इख्तियारात है कि ये कोई भी लॉ पास कर सकते हैं। सिर्फ उसमें पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस को छोड़ के तमाम ऑर्डर लॉज ये पास कर सकते हैं, लेकिन उन लॉज में भी उनको जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की कंसल्टेशन ज़रूरी है। तो इसीलिए फ़िलहाल चूँकि के लिए कमेटी बनानी है और इस कमेटी, जब तक कि कमेटी तश्कील हो, स्पीकर और अच्छा, ये तो समझ आ रहा है कि चूंकि हम यूनियन टेरिटरी के अंदर है इसलिए
इसलिए कानून में तरमीम की जाए। दूसरी तरफ से हम ये भी देख रहे हैं कि स्टेटहुड की ओर भी कदम बढ़ाने की कोशिशें की गई हैं, काबीना में जो वो भी लाया गया है, तो फिर वापस फिर उसी ओल्ड मेथड पर जाना पड़ेगा जब स्टेट वापस आएगी। तो फिर अगर इंट्रीम में अगर अभी इजाज़त थी चलने की तो इसको कैरी फॉरवर्ड भी किया जा सकता था विद स्मॉल रेस्ट्रिक्शन। से नई कमेटी बना के नए सिरे से निज़ाम को चलाने की जो कोशिश रही, तो क्या ये लगा है कि शायद दिल्ली अभी बहुत दूर है स्टेटहुड के हवाले से? जी, यकीनी तौर पर जो हमें आसार नज़र आ रहे हैं, जो बज़ाहिर चीज़ें सामने हमें दिख रही है, तो इससे महसूस ये हो रहा है कि शायद स्टेटहुड में अभी टाइम लग सकता है और दिल्ली इस मूड में नहीं है। हालांकि होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि अपने वक्त पे जम्मू स्टेटहुड वापस दिया जाएगा, लेकिन जब तक स्टेटहुड वापस दिया जाएगा और ज़ाहिरी तौर पर उसके बाद जो कानून है, जो ये अमेंडमेंट्स है, वो दोबारा से रोल बैक हो सकती हैं या हो भी जाएंगी, लेकिन जब तक स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाएगा तब तक जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट को ही यहाँ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को या लेजिस्लेटिव काउंसिल को फॉलो करना है। सो उस इंतजार तक ये सारी चीज़ें फॉलो अप करनी है, और इसलिए ये जो उमर अब्दुल्ला की क़यादत में लेजिस्लेटिव असेंबली का इजलास होगा, और पहला इजलास जो हमारे पास इतलात है कि वो एग्जिस्टिंग रूल्स पे ही होगा, यानी कि 2019 से पहले जो यहाँ की जो असेंबली के रूल्स थे। लेकिन उसके बाद अगर सेकंड सेशन या थर्ड सेशन तक भी, या भी 5 साल इस हुकूमत के हैं, तो इन 5 सालों के दौरान भी अगर स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होता है तो जाहिर सी बात है उसके 2019 का जो लिए रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है बहुत बहुत उसके शुक्रिया रूल्स हमारे के साथ तहत इमरान आगे भाई को जाना है। ज्वाइन करने के लिए। आला सती कमेटी बनेगी जो कानून तरतीब देगी, एक लॉ बुक बनेगा जिसे बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी मंजूरी देंगे। बात असेंबली की चल रही है,